पांचों हाई वोल्टेज तारें काली लड़की के शरीर से जुड़ी और पल भर में चिंगारियां उड़ने लगीं। तभी बड़ा दरवाजा ठक की आवाज के साथ खुल गया। दरवाजे के पीछे एक और गुप्त कमरा था। वहां 5 कांच के ढक्कन रखे थे जिनमें तेजी से घूमने वाले ब्लेड जैसे उपकरण लगे थे। इनसे निकलने वाले खून से नीचे रखी बोतलों को भरना था, तभी बाहर जाने का रास्ता खुल सकता था। लेकिन उन मशीनों में बस हाथ ही डाला जा सकता था। उसी वक्त दोनों को समझ आया कि अगर 5 लोग साथ होते तो हर किसी को बस थोड़े थोड़े खून से काम हो जाता और सब मिलकर आसानी से निकल सकते थे। हालांकि पहले के खेल की तरह ये भी टीम वर्क से पार किया जा सकता था। एक चाबी से 5 के ताले खुल सकते थे और अगर हर कोई एक एक बिजली की तार पकड़ लेता तो किसी को कुछ नहीं होता। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जिंदा रहने के लिए दोनों को सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। तेजी से घूमती ब्लेड मशीनों ने उनके हाथ चीरने शुरू कर दिए। पूरा कांच का ढक्कन खून से लाल हो गया। दर्द इतना था कि दोनों चीख भी नहीं पा रहे थे। आखिरकार बोतलें खून से भर गईं, लेकिन दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया था। उनके हाथ लगभग 2 हिस्सों में बांट चुके थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ये सारा खेल पुलिस ऑफिसर हॉफमैन नहीं रचा था। उसने अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए डेटा प्रयोग के नाम पर लोगों की जान लेना शुरू कर दिया था। जब उसका राज खुलने लगा तो उसने सबूत मिटाने के लिए खुद को छिपा लिया। मगर एक बचा हुआ जासूस उस पर शक करने लगा। सुरागों के पीछे पीछे वो हॉफमैन तक पहुंच गया और एक गुप्त कमरे में उसका सामना हुआ। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। हॉफमैन को एक ताबूत जैसे बक्से में धकेल दिया गया। जासूस को लगा कि उसने हत्यारे को पकड़ लिया है, लेकिन तभी हॉफमैन के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई और जासूस का दिल दहल गया। कमरे की दीवारें धीरे धीरे अंदर की ओर खिसकने लगी। दरवाजा बंद हो गया और ताबूत नीचे सरकने लगा। असल में हॉफमैन ने पहले ही जासूस के पीछा करने की योजना बना रखी थी। उसने सब कुछ एक जाल की तरह रचा था। जासूस ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। दीवारें सिकुड़ती रहीं और अंत में वह कुचलकर वहीं मर गया। हॉफमैन का असली चेहरा अब किसी को कभी नहीं पता चलेगा।